Hello students, all of you are once again welcomed in Akanksha classes powered by Sushil sir. Students, today I will teach you to find cube root of a greater number without making actual prime factorization. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बड़ी संख्याओं का, बड़ी पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना सिखाएंगे बिना कोई वास्तविक अभाज्य गुणनखंड किए हुए। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, ये हमने कुछ पूर्ण घन संख्याएं अर्थात परफेक्ट क्यूब नंबर ले रखे हैं। अब मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो सारे ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके विदाउट मेकिंग एक्चुअल प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन फाइंड क्यूब रूट ऑफ ए गिवन परफेक्ट क्यूब नंबर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक क्लियरेंस दैट द गिवन नंबर शुड बी ओनली परफेक्ट क्यूब नंबर। सबसे पहले क्या याद रखेंगे आप कि जो नंबर दिया जाए आपको वो परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हमने एक परफेक्ट क्यूब नंबर लिया है 4913। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके पीछे के लास्ट के 3 डिजिट को आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर जो बचेगा लेफ्ट में आपके डिजिट या डिजिट्स जो भी आपके बचेंगे वो कौन सा नंबर है ये आपको देखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो हमें मिलता है 4। क्या मिलता है? 4। स्टूडेंट्स, अब 4 हम देखते हैं कि किसके क्यूब से ये ग्रेटर है और किसके क्यूब से स्मॉलर है। तो हम पाते हैं कि 4 हमारा 1 के क्यूब से ग्रेटर है बट 2 के क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, उससे कम है। तो हम देखते हैं किन दो परफेक्ट क्यूब नंबरों के बीच हमारा रिमेनिंग डिजिट आता है। तो हमारा रिमेनिंग डिजिट आता है 1 और 8 के बीच। तो 8 से स्मॉलर इसलिए 1 मान लेंगे इसे, तो हम लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं कि किस परफेक्ट क्यूब नंबर के इकाई का अंक 3 है। तो वो 343 है। 343 है जिसका 343 है जिसका क्यूब रूट होता है 7। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अब हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। ये हमारा किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बता दें कि अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम लिख सकते हैं सीधे, लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल्स 17 मल्टीप्लाई बाई 17 इक्वल्स 17। स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में हम लेते हैं एक और नंबर 6859। हम देखते हैं 6859। स्टूडेंट्स, अब हम वही सेम प्रोसेस दोबारा करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट को हम अंडरलाइन करते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होता है हमारे लेफ्ट में उस नंबर को हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं ये किन दो परफेक्ट क्यूब नंबरों के बीच है। तो जिन दो परफेक्ट क्यूब नंबरों के बीच होगा हम स्मॉलर परफेक्ट क्यूब नंबर के क्यूब रूट को लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल 6 हमारा ये है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये हमारा 6 1 और 8 के बीच है। 1 और 8 के बीच हमारा 6 है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि 9 किस परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट है। तो वो है 729
अब ये हमें देख लेना है, यहाँ 9 मिल गया, मैच कर गया। अब देखना है कि ये किसका क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट स्टूडेंट्स 9 होगा। इस प्रकार अगर आप 10 तक भी याद किए हैं तो आप बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं का बट द गिवन नंबर you have to find cube root of should be only and only perfect cube number। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं so that स्टूडेंट्स यह आ जाएगा हमारा 19 मल्टीप्लाई बाई 19 so that cube root of 6859 equals स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 19 मल्टीप्लाई बाई 19 इक्वल्स 19। क्या आ गया, 19। स्टूडेंट्स ये कुछ 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया, अब मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आपको दिखाता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले आपको लास्ट के 3 डिजिट अंडरलाइन करने हैं और जो बचेगा नंबर आपको देखना है कि यह किन 2 परफेक्ट क्यूब नंबरों के बीच आता है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है 12,167। क्या हमारे पास 12,167। स्टूडेंट्स अगर हम पीछे के 3 डिजिट को अंडरलाइन किए तो क्या बचा, 12। क्या बचा, 12। अब हम देखते हैं 12 हमारा 8 और 27 के बीच आता है। 8 हमारा 2 का क्यूब है और 27 हमारा 3 का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे हमारा 12 कहीं बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में हमारा 12 आता है। तो हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे मानेंगे ये 8 का क्यूब रूट देगा। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं 300 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 27। इसमें हम देखते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर 27 का इकाई का अंक यूनिट 7 है। तो अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। इस प्रकार हमें लग गया पता कि ये तो 23 का क्यूब था। अब सो दैट क्यूब रूट ऑफ 12,167 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 23 मल्टीप्लाई बाई 23 इक्वल्स क्या आता है स्टूडेंट्स, 23 आता है। स्टूडेंट्स हम कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। इसी ऑर्डर में हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 50,653। 50,653। स्टूडेंट्स जो हम आपको नंबर दिखा रहे हैं ये नंबर प्राइम नंबरों के क्यूब है, अर्थात अगर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना चाहते हैं तो हमें डिफिकल्टी फील होती है। फिर हम लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर देते हैं। नंबर दिख रहा है आपको, बचा 50। क्या बचा, 50। अब हम देखते हैं 50 किन 2 परफेक्ट क्यूब नंबरों के बीच लाई करता है। तो 50 हमारा 27 और 64 के बीच लाई करता है। स्टूडेंट अब हम देख लेंगे ये 3 का क्यूब था और ये 4 का क्यूब था। तो हम हमेशा लेफ्ट का डिजिट लेते हैं। लेफ्ट में क्या है, 3। तो हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, 3 ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि किस परफेक्ट क्यूब नंबर के इकाई का अंक 3 है। स्टूडेंट्स तो हम पाते हैं 343। ये किसका क्यूब है स्टूडेंट्स, ये 7 का क्यूब है। अब हम बगल में क्या लिख देते हैं, 7। तो हमें जानकारी मिल गई कि यह 37 का क्यूब है।
किसका क्यूब है? 37 का क्यूब है। स्टूडेंट्स अब आप निकाल सकते हैं 37 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 37, सो दैट क्यूब रूट ऑफ 50,653 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 37 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 37, स्टूडेंट्स इक्वल्स 37। ये हमें 37 आंसर मिलता है। स्टूडेंट्स अब हम इसी ऑर्डर में नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे से आपको क्यूब रूट नहीं निकालेंगे, हम आपको दिए गए परफेक्ट क्यूब नंबर के क्यूब रूट को पहचानना बताएंगे। बाकी प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, तो स्टूडेंट्स इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ, जिससे वीडियो आपका लेंदी ना हो और आपके समझ में अच्छी प्रकार से आए। तो स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं 24,389। पीछे के 3 डिजिट को अंडरलाइन करने के बाद क्या बचता है? 24 बचता है। हम यहाँ 24 को देखते हैं कि ये किन दो परफेक्ट क्यूब नंबरों के बीच है। ये हमारा है 8 और 27 के बीच। 27 3 का क्यूब है और 8 हमारा 2 का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। अब देखते हैं 9 आता है, तो 7 29 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। तो हम बगल में क्या लिख देंगे? 9। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे। आओ भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 68,921। स्टूडेंट्स फिर हम इसे लॉक करते हैं और पता लगाते हैं कि रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर बना वो नंबर किन दो परफेक्ट क्यूब नंबरों के बीच लाई करता है। स्टूडेंट्स हम पाते हैं 64 और 125 के बीच हमारा आता है 68। तो स्टूडेंट्स 68 हमारा 4 का क्यूब है और 125 हमारा 5 का क्यूब है। तो हम क्या लेंगे? हम लेफ्ट का लेंगे 4। क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। और अब हमें देखना है कि किस परफेक्ट क्यूब नंबर के इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 1 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। इस प्रकार दिया गया नंबर हमारा 41 का क्यूब था। स्टूडेंट्स इसी ऑर्डर में हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है 29,791। 29,791। स्टूडेंट्स पीछे के लास्ट डिजिट को हमने अंडरलाइन कर दिया। जो डिजिट बचे उससे नंबर बना हमारा 29। क्या बचा? 29 बना। किन दो परफेक्ट क्यूब नंबरों के बीच है? 27 और 64 के बीच। 64 हमारा 4 का क्यूब है और 27 हमारा 3 का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स हम किसको लेते हैं? लेफ्ट को लेते हैं, स्मॉलर को लेते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? हम लिख देंगे 3। और फिर देखते हैं 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसके इकाई के स्थान पे 1 है और इसका घनमूल भी, इसका क्यूब रूट भी 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 31 का क्यूब। क्या मिल गया? 31 का क्यूब। इसी ऑर्डर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम अब आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल समझ में ना आए आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं 79,507।
1। हम पीछे के 3 डिजिट को अंडरलाइन किए, क्या बचता है 79। फिर वही कीजिए 79, पता लगाइए ये 125 और 64 के बीच है, 64 के बीच है। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं इसका क्यूब क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब आता है 27, 27 किसका क्यूब है, 27 हमारा 3 का क्यूब है, तो बगल में क्या लिख देते हैं हम 3 लिख देते हैं। इस प्रकार ये हमें मिल गया, ये दिया गया परफेक्ट क्यूब नंबर 79,507 43 का क्यूब था। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रेटर नंबर लेते हैं जिससे सरप्राइज ना कीजिएगा। बड़े बड़े नंबरों का भी क्यूब रूट ओरल निकल सकता है, तो हम लेते हैं 66,44672 66 लाख 66 लाख 44,672 672। तो स्टूडेंट्स यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 10 तक का 10 तक का परफेक्ट क्यूब मालूम है तो आप 100 तक का परफेक्ट क्यूब बता सकते हैं। अब अगर आपको 20 तक याद है कि 20 का क्यूब क्या होगा, तो आप 200 का भी क्यूब अगर दिया हो तो उसका क्यूब रूट आप निकाल लेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या बचता है 6,644, क्या बचता है 6,644। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 6,859 जो कि 19 का क्यूब है से लेस है हमारा 6,644, लेकिन ये ग्रेटर है किससे, ये ग्रेटर है हमारा 5,832 से। ये स्टूडेंट्स 18 का हमारा क्यूब है, अब ये हमारा 19 का क्यूब है। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 18 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 18 लिख लेंगे। स्टूडेंट्स फिर आता है 2, तो वो नंबर क्या है 512, किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है 8 का क्यूब है, तो हम इसके बगल 8 लिख देते हैं। तो अब हम समझ गए कि 66,44,672 188 का क्यूब है। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। हम एक और नेक्स्ट नंबर लेते हैं 9,41,192। यहाँ पे क्या बचता है स्टूडेंट 941 बचता है, क्या बचता है 941। हम देख लेते हैं 729 से ग्रेटर है हमारा 941, बट 1000 से लेस है, इसलिए ये हमारा किसका क्यूब है 9 का। अब ये हमारा 10 का क्यूब है, तो हम क्या लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। अब अभी किस परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई का 2 आता है, वो 512 है, किसका क्यूब है किसका क्यूब है 8 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 8। तो इस प्रकार ये नंबर हमारा 98 का क्यूब था, किसका क्यूब था 98 का। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी नंबर्स का आपको दिखाते हैं, कुछ और भी दिखाते हैं। इसमें आपको देखना क्या होता है, पीछे के 3 डिजिट लॉक करने के बाद जो बचे उस नंबर का आपको मालूम होना चाहिए। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूं 1520
875। नंबर हमारा है 15,20,875। तो स्टूडेंट्स इतनी बड़ी संख्या का, इतने बड़े नंबर का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से तो कम से कम आपको लगेगा 5 मिनट, लेकिन हमारी इस ट्रिक से विथिन ये फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में आप फाइंड करेंगे। तो क्या बचा है 15, 20, क्या बचा है 15, 20, जो हमारा 1331 और 1728 के बीच में आता है 1520। ये हमारा 11 का क्यूब है और ये हमारा 12 का क्यूब है। लेफ्ट में हमारे क्या है 11, तो क्या लिख देते हैं 11 लिख देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि 1 से 9 के बीच किस 1 से 9 के बीच किस नंबर का क्यूब के इकाई का 5 होता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं 5 125, तो 125 का क्यूब रूट 5 होता है। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स। अब हम कुछ और भी नंबर लेते हैं, अब बिल्कुल आप इसे जरूर देखिए। 9 हम लेते हैं अब ग्रेटर नंबर 18,15,848। पीछे के 3 डिजिट को लॉक करने के बाद जो नंबर मिला वो 1815 है, जो 1728 से ग्रेटर है लेकिन 2197 से लेस है। तो हमारा दिया गया नंबर क्या है 1815। क्या नंबर 1815। हम देखते हैं ये किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। अब ये हमारा 13 का क्यूब है। तो हम क्या लेंगे, हम स्मॉलर नंबर लेंगे। हम क्या लेंगे, हम स्मॉलर नंबर लेंगे। हम यहाँ पे स्मॉलर नंबर लेंगे तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे 12। अब एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमें याद रहता है 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसके इकाई पे 8 है और 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। तो स्टूडेंट्स ये हमें लग गया पता कि ये 122 का था। स्टूडेंट्स और हम कुछ संख्याओं का और भी निकालते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स we can't teach anyone but we can teach how to study only। हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, अगर हम किसी को पढ़ा पाते तो रिक्शा वाले का बच्चा कभी भी IAS IPS ना बनता बल्कि टीचर के ही बच्चे बनते। तो स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है, हम आपको केवल कैसे पढ़ना चाहिए ये सिखा सकते हैं, बट हम किसी को पढ़ा नहीं सकते। अगर पढ़ा सकते तो केवल और केवल टीचर के ही बच्चे सारे उच्च पदों पर आज तैनात मिलते हैं आपको। इसलिए स्टूडेंट पढ़ना आपको है, हम केवल आपको टेक्निक बता सकते हैं। स्टूडेंट हमारा एक नंबर और लेते हैं 74,875। स्टूडेंट्स हम लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन करते हैं तो बचता है हमारा 7,414। क्या बचता है 7,414 जो हमारा 6,859 से ग्रेटर है बट 8,000 से लेस है, 8,000 से स्मॉलर है। अब स्टूडेंट्स हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था 7,414। स्टूडेंट ये हमारा 20 का क्यूब है और ये हमारा 19 का क्यूब है। तो हम क्या लिख देंगे छोटा वाला अर्थात 19 लिख लेंगे
हमें पता है कि 125 से कंपेयर करते हैं तो इकाई का 5 है, इसका क्यूब रूट क्या आएगा 5 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये नंबर हमारा 74,14,875 का क्यूब था। तो स्टूडेंट्स शायद आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर्ड बाय सुशील सर। बाय।